हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शंस ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है और अलग अलग बॉन्ड्स है वो इंफ्रारेड रीजन में अलग अलग अब्जॉर्प्शन बैंड्स दिखाता है, अब्जॉर्प्शन पैटर्न्स दिखाता है। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है आल्कीन्स। आल्कीन्स जो है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमें कुछ ही बैंड्स दिखेगा, कुछ ही पैटर्न दिखेगा। और वो किसके वजह से होगा? सबसे पहले तो हमें 3000 से लेके 2850 सेंटीमीटर इनवर्स में CH स्ट्रेच, कार्बन हाइड्रोजन के स्ट्रेचिंग बैंड्स हमें मिलेगा। उसके स्ट्रेच होने की वजह से हमें पैटर्न मिलेगा। फिर हमें बेंडिंग के वजह से या सीजरिंग की वजह से इस रीजन में दैट इज़ 1470 से लेके 1450 सेंटीमीटर इनवर्स में हमें जो है क्या मिलेगा? बैंड मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। और उसी तरीके से CH रॉकिंग की वजह से हमने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा था 1370 से 1350, दैट इज़ एट द एंडिंग ऑफ द फिंगरप्रिंट रीजन जो है हमें कुछ बैंड्स मिलेगा। और CH मीथाइलसिन लॉन्ग अल्कीन्स में जो है हमें 725 से लेके 720 सेंटीमीटर में क्या मिलेगा? सेंटीमीटर इनवर्स में बैंड्स मिलेगा रॉकिंग की वजह से। जो रॉकिंग के बैंड्स है वो हमें फिंगरप्रिंट के आखिर पे या बीच में हमें मिलेगा फिंगरप्रिंट रीजन के, जो कि 667 से 1300 तक स्टार्ट होता है। फिंगरप्रिंट रीजन जो कि 1300 से लेके 900 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। कुछ बुक्स में जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो 500 से लेके आई थिंक 1300 तक लिखा है, कुछ में 667 से। तो अप्रॉक्सीमेटली 1300 और उसके आगे जो रीजन है उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहेंगे। और वो जो रीजन है वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और उस रीजन के बारे में बताना जो है मुश्किल है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का उस रीजन में अलग ही अब्जॉर्प्शन पैटर्न होता है। अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग डिज़ाइन जो है उस रीजन में हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, इसलिए इस रीजन का नाम फिंगरप्रिंट रीजन है। और इस रीजन में जो IR स्पेक्ट्रम है वो हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग डिज़ाइन अगर हमें इस रीजन में मिलेगा फिंगरप्रिंट रीजन में, तो हमें कंपाउंड के बारे में पता करने में हेल्प मिलेगी। और कंपाउंड के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? हमें जो है ऑलरेडी पता है कि कौन सा कंपाउंड इस रीजन में कैसा ग्राफ देता है, उसी से हमें कंपेयर करना है। अगर ये जो है किसी कंपाउंड का, सपोज करते हैं किसी ईथेन का जो है कंपाउंड का डिज़ाइन होगा, तो इधर हमें जो है चेक करना है इस डिज़ाइन को, ये ईथेन के डिज़ाइन से मैच करता भी है या नहीं। करता है तो ये ईथेन है, ठीक है। ऐसे हमें पता चलता है इस रीजन में। और जो IR स्पेक्ट्रम है ऑक्टेन का वो नीचे फिगर में दिया है। ये हमारा IR स्पेक्ट्रम है ऑक्टेन का, दिस इज ऑक्टेन। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इधर दो ही टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सबसे पहले तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, फिर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। इस रीजन में सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पे एक बैंड मिला है जो कि किस वाइब्रेशन से है? CH स्ट्रेच की वजह से है। एंड वो जो है 2863 20971 पे प्रेजेंट है, यानी कि 3000 के पास प्रेजेंट है। या तो 3000 पे हमें एक लंबा सा बैंड देखने को मिलेगा, ये है हमारा ट्रांसमिटेंस और ये है हमारा वेव नंबर। फिर हमें जो है फिंगरप्रिंट रीजन जो कि 1300 है उसको याद रखना है। 1300 के पास हमें बैंड्स देखने को मिलेंगे, या उसके आगे उसके पास जो कि यहाँ पे है 1300 या उसके पीछे। और ये बेंडिंग वाइब्रेशन है। और फिंगरप्रिंट रीजन के बहुत ही आगे दैट इज 700, वही से स्टार्ट होता है 667, उधर भी हमें जो है बैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे आल्केन का बैंड। फिर उसके बाद आता है आल्कीन्स। आल्कीन्स वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के स्ट्रेचिंग का हमें बैंड देखने को मिलेगा। आल्कीन्स में तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रेचिंग का बैंड देखने को मिलता है, लेकिन जो आल्कीन्स है उधर ये बैंड तो हमें मिलेगा ही, बिकॉज
आल्कीन्स में ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से हमें बैंड देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उससे भी हमें बैंड देखने को मिलेगा। और वो बैंड हमें कहाँ मिलेगा, 1680 से लेके 1640 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें बैंड मिलेगा। मींस 13 से बहुत ही दूर विच इज 16। और वो बैंड जो है वो मॉडरेट बैंड होगा। एक होता है हाई इंटेंसिटी वाला बैंड जो कि बहुत ही लंबा होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैंड जो कि बहुत ही लंबा होगा, फिर मॉडरेट, फिर जो है वीक बैंड हमें मिलता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हमें जो है एक मॉडरेट बैंड मिलेगा। और यहाँ पे ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इस बॉन्ड का वो ज़्यादा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगा CH के स्ट्रेचिंग से। जो आल्केन में CH स्ट्रेचिंग होता है कार्बन हाइड्रोजन में वो कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू जो आल्कीन्स है उसमें CH स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें C डबल बॉन्ड C का बैंड मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1680 से लेके 1640 सेंटीमीटर इनवर्स में। फिर उसके बाद हमें CH स्ट्रेच मिलेगा जो कि 3000 से ज़्यादा होगा, 3000 या 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्रेजेंट होगी। और बेंडिंग के वजह से भी हमें एक फिंगरप्रिंट रीजन में बेंडिंग वाला बैंड भी मिलेगा। और यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो आल्कीन्स और एरोमेटिक्स है उसका जो CH स्ट्रेच है वो ज़्यादा होता है, 3000 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है आल्कीन्स और एरोमेटिक्स में CH स्ट्रेच, जबकि आल्कीन्स में 3000 होगा या 3000 से कम होगा। और कंपाउंड दैट डू नॉट हैव C डबल बॉन्ड C बॉन्ड वो जो है उसका CH स्ट्रेच 3000 से कम होगा। तो जो IR स्पेक्ट्रम है 1 ऑक्टीन का जो कि एक आल्कीन है वो नीचे फिगर में दिया है। ये जो ऑक्टीन है वो दिया है, सबसे पहले C डबल बॉन्ड C का हमें स्ट्रेचिंग मिलेगा 1640 से लेके 1680, यहाँ पे हमें मिल गया है, ये वाला स्ट्रेचिंग बैंड हमें मिलेगा। फिर कार्बन हाइड्रोजन का भी स्ट्रेचिंग होगा जो कि 3000 से ज़्यादा होगा, उसका जो वेव नंबर है जो कि यहाँ पे है CH स्ट्रेच और ये मॉडरेट है, ठीक है। और ये जो बैंड है लिखा है नोट दैट दिस बैंड इज ग्रेटर देन 3000, ये जो है उसका वेव नंबर 3000 से ज़्यादा है। और ये हमें आल्कीन्स और एरोमेटिक्स में मिलता है, यहाँ पे प्रेजेंट है CH बैंड आल्कीन्स में, यहाँ पे CH वाले बॉन्ड्स है तो वो स्ट्रेचिंग हमें मिलेगा जो कि यहाँ पे दिया है वो 3000 से आगे होगा। और डबल बॉन्ड है तो C डबल बॉन्ड वाला CH स्ट्रेच, आल्कीन वाला CH स्ट्रेच वो 3000 से पीछे प्रेजेंट होगा। और बेंडिंग वाले जो बैंड्स है वो भी हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो आल्कीन्स है उधर हमें सबसे पहले C डबल बॉन्ड C का एक बैंड मिलेगा जो कि 1600 के आगे पीछे अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होगा जो कि यहाँ पे दिया है। और 3000 से ज़्यादा वाला एक CH स्ट्रेचिंग वाला बैंड मिलेगा जो कि आल्कीन और एरोमेटिक्स में होता है। और आल्कीन में CH वाले बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है तो 3000 से आगे भी हमें बैंड जो है वो मिलेगा। और ये है हमारे 1 ऑक्टीन का पैटर्न बैंड। फिर उसके बाद आता है अल्काइंस। अल्काइंस उस कंपाउंड को हम कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का भी स्ट्रेचिंग होगा और वो हमें 2260 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के पास जो है उसका बैंड हमें मिलेगा। 2021 वैसे हम याद रख सकते हैं, 2100 से जो 2200 है अप्रॉक्सीमेटली उधर हमें C ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग का बैंड मिलेगा। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही फ्यू कंपाउंड्स है जो 2100 से 2200 के रेंज में बैंड देता है। तो यहाँ पे जो बैंड है C ट्रिपल बॉन्ड का वो 2100 से 2200 में हमें मिलेगा क्योंकि ये अल्काइन है। फिर 3300 से 3200 के बीच में हमें जो है CH स्ट्रेचिंग मिलेगा और CH बेंडिंग हमें जो फिंगरप्रिंट रीजन है उधर मिलेगा। यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ 1 हेक्साइन दिया है जो कि एक टर्मिनल अल्काइन है। तो ये है हमारा अल्काइन। अल्काइन में सबसे पहले हमें 2100 से 2200 में C ट्रिपल बॉन्ड C का बैंड देखना है। ये है हमारा 2000।
तो इसी के पास जो है हमें एक बैंड मिला, दिस इज़ आवर बैंड, जो कि बहुत ही एक वीक सा बैंड है। और यहाँ पे CH स्ट्रेचिंग जो है वो हमें 3200 से 3300 के बीच में मिलेगा, ये CH स्ट्रेचिंग ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कि यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे नॉर्मल CH वाले बॉन्ड भी है, तो 3000 से आगे उसका भी बैंड हमें मिलेगा। और इंफ्रारेड रीजन में जो बेंडिंग वाइब्रेशंस है उसका भी बैंड हमें देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे 1 हेक्साइन का बैंड। फिर उसके बाद आता है अल्कोहल्स। अल्कोहल का जो है कैरेक्टरिस्टिक IR अब्जॉर्प्शन होता है OH और CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से। अल्कोहल में एक OH बॉन्ड होता है, उसका वाइब्रेशन का हमें एक बैंड मिलेगा और CO बॉन्ड का भी हमें एक बैंड मिलेगा। एक अल्कोहल में क्या होता है, दिस इज अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो R है वो एक कार्बन हो सकता है, तो इन दोनों का एक स्ट्रेचिंग होता है और इन दोनों का एक स्ट्रेचिंग होता है, जिसका हमें अलग बैंड देखने को मिलता है। सबसे पहले जो OH स्ट्रेच है अल्कोहल का वो 3200 से 3500 में होता है। 3500 या उससे आगे होगा, उसको हमें याद रखना है। और ये जो बैंड है वो बहुत ही इंटेंस और ब्रॉड बैंड होता है, ये हमें याद रखना है। और जो CO स्ट्रेच है वो हमें 1200 से 1050 में हमें मिलेगा CO स्ट्रेच का बैंड। तो यहाँ पे OH स्ट्रेच दिया है जो कि 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें मिलेगा, और CO स्ट्रेच दिया है जो कि 1050 से 1260 में मिलेगा। स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल जो है वो फिगर में दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले OH स्ट्रेचिंग 3500 से हमें देखना है। 3200 से 3500 में हमें एक बैंड मिलेगा जो कि बहुत ही मोटा सा होगा, वाइट बैंड होगा, और वो हमारा OH स्ट्रेचिंग वाला बैंड है। फिर हमें जो है CO स्ट्रेच का बैंड जो है 1000 के बीच में मिलेगा। 1102 पे हमें यहाँ पे बैंड मिला है, और CH स्ट्रेच का भी बैंड मिलेगा क्योंकि यहाँ पे CH स्ट्रेच है 3000 से आगे। तो ये है हमारे इथेनॉल अल्कोहल का बैंड, ये वाला कर्व हमें याद रखना है, और यहाँ पर भी हमें एक बैंड मिलेगा। फिर आता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो 17 से 16 के रीजन में अब्जॉर्प्शन दिखाता है C डबल बॉन्ड O के स्ट्रेचिंग के वजह से। और ये जो है उस बैंड का इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही हाई होगा, और कुछ ही फंक्शनल ग्रुप है जो कि इस रीजन में बैंड दिखाएगा। कीटोन्स जो है वो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और जो अनसैचुरेटेड कीटोन्स है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंस है वो 1685 1666 सेंटीमीटर इनवर्स पे बैंड दिखाता है। यहाँ पे 2-ब्यूटेनॉन का जो ग्राफ है वो दिया होगा। 1715 पे वो CO स्ट्रेच का लंबा सा बैंड दिखाएगा, हाई इंटेंसिटी वाला, और ये जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक है। और उसी तरीके से जो एल्डिहाइड है वो भी दिखाएगा बैंड। एल्डिहाइड जो है 1740 से 1720 पे दिखाता है एलिफेटिक वाला, और जो अनसैचुरेटेड है वो 1710 से 1685 सेंटीमीटर इनवर्स पे बैंड दिखाता है अपना। बेंजल्डिहाइड और ब्यूटारेल्डिहाइड का जो बैंड्स है वो फिगर में दिखाया है। तो यहाँ पे हमारा ब्यूटारेल्डिहाइड है जो कि 1731 पे अपना जो लंबा सा बैंड है वो दिखाता है, और CH है तो यहाँ पर भी बैंड्स हमें दिखेगा। और ये जो बेंजल्डिहाइड है वो जो है अपना स्ट्रेचिंग यहाँ पे दिखाएगा, और ये जो स्ट्रेचिंग है वो भी हमें मिलेगा क्योंकि यहाँ पे CH बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आता है कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड जो है वो OH स्ट्रेच दिखाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग और वाइट बैंड है। OH स्ट्रेच बैंड जो है वो अल्कोहल्स में भी होता है, लेकिन जो OH स्ट्रेच है कार्बोजाइलिक एसिड का वो बहुत ही ब्रॉड होता है, अल्कोहल से भी ब्रॉड होगा। 2500 से स्टार्ट होगा और 3300 तक जो है उसका बैंड एक्सटेंड हुआ होगा, और जो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स है उधर उसका सेंटर होगा। और ये जो बैंड है वो थोड़ा सा मैसी होगा, ऐसे अल्कोहल की तरह नहीं होगा, ऐसे मैसी जो है ये बैंड होगा, और उसका रीजन है 2500 से 300। जो हेक्सानोइक एसिड है वो एक कार्बोजाइलिक एसिड है, उसका स्पेक्ट्रम दिया है। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस दिया है, और ये है OH स्ट्रेच का
बैंड जो कि मैसी है और बहुत ही बड़ा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें इसी चीज़ को याद रखना है। CH स्ट्रेचिंग वाले बैंड्स भी हमें मिलेंगे, C डबल बॉन्ड O वाले बैंड्स, बिकॉज दिस इज़ अ कार्बोनिल ग्रुप, वो भी हमें मिलेगा। 17 में अप्रॉक्सीमेटली हमें मिलता है कार्बोनिल ग्रुप्स का, तो वो हमें मिलेगा। अब जो अमीन्स है वो 3000 से 300 रीजन में NH स्ट्रेच दिखाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का स्ट्रेच दिखाएगा। और ये जो बैंड्स है वो वीक होगा और शार्पर होगा अल्कोहल से। अल्कोहल का बैंड कुछ ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ये जो बैंड है वो वीक होगा और शार्प होगा, ये ऐसा कुछ प्रेजेंट होगा बैंड। और वो जो है अल्कोहल वाले रीजन के, जो OH स्ट्रेचिंग वाला रीजन है, उधर हमें मिलेगा। एनिलीन का एग्जाम्पल दिया है, एनिलीन इज एन अमीन और यहाँ पे उसका स्ट्रेचिंग दिया है अल्कोहल वाले रीजन में। और ये जो है वो एक वीक सा बैंड है, शार्प नहीं है। और यहाँ पे बाकी सारी जो स्ट्रेचिंग है वो भी दिखाया है। तो यहाँ पे जो है हम ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो 3000 के, सबसे पहले तो 600 से 4000 में ये जो इंफ्रारेड रीजन है वो आता है। और इस रीजन में हमें CH का स्ट्रेचिंग मिलेगा 3000, उसके आगे या पीछे OH का स्ट्रेचिंग और NH का स्ट्रेचिंग जो है वो हमें इस रीजन में मिलेगा सबसे आखिर पे। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है हमें 2000 और 2500 के बीच वाले रीजन में मिलेगा। यहाँ पे 3000 और 4000 के बीच में हमें NH, OH और CH का बैंड मिलेगा। 2000 और 2500 के बीच में हमें C ट्रिपल बॉन्ड्स का हमें बैंड मिलेगा, या CN का। और 1600 से लेके 1800, 1600 को हम याद रखेंगे। 1600 में हमें डबल बॉन्ड्स वाले जो स्ट्रेचिंग है उसका बैंड्स मिलेगा। और जो फिंगरप्रिंट रीजन है उधर हमें सिंगल बॉन्ड्स वाले जो स्ट्रेचिंग है उसका बैंड मिलेगा। तो ऐसे हम नॉर्मली याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो आता है फिंगरप्रिंट रीजन, जिसमें हमें सिंगल बॉन्ड्स का बैंड मिलेगा। डबल बॉन्ड जो है वो 1600 से स्टार्ट होगा, डबल बॉन्ड जो है वो 1600 से स्टार्ट होगा। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2000 से स्टार्ट होगा। और ये जो 3000 है उधर CH, OH, NH का बैंड्स जो है वो हमें मिलेगा। तो नॉर्मली हम जो है ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।